हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं अलग अलग वीडियो के साथ समझाऊंगी आपको एक एक मतलब में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मेरी पिछली वीडियोस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कैसी लग रही हैं आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आशा करती हूँ कि आप मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मेरी नई वीडियो को समझ लें कि उसमें मैं क्या क्या समझाना चाह रही हूँ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आज हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग में इसका अहम कौन सा होता है कि हम इसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कि इसमें क्वालिटेटिव, आपने पहले भी नाम सुना होगा, क्वालिटेटिव किसे कहते हैं और क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं। क्वालिटी मीन्स जो आपको नाम से ही शो कर रहा है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ रही हैं, विशेषताएं इसमें जो दिखा रहे हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमारी अकाउंटिंग को ये उचित जो शो कर रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है रूल ऑफ रेलिवेंस। रूल ऑफ रेलिवेंस इन अकाउंटिंग का सबसे पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और फिर हम दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट को समझेंगे। इसमें 4 पार्ट होते हैं अकाउंटिंग में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 पार्ट होते हैं, वो हैं रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक, और मैं आपको एक एक करके मैं ये चारों समझाऊंगी। आज का हमारा जो ये टॉपिक है रेलिवेंस, इस रेलिवेंस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो सबसे पहले रेलिवेंस में हमें समझना है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। जो आज हम सीखने जा रहे हैं, ये रेलिवेंस जो है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इसको समझने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जानना हमारा जरूरी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी पूरे बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें कुछ स्टेटमेंट्स में नोट करते हैं, वो है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। बैलेंस शीट हमको कंपनी की हालात दिखाती है कि हमारी कितनी प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, नेट। कैश फ्लो हमें ये बताता है कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। चेंजेस ऑफ इक्विटी हमें ये बताता है बिजनेस के प्रॉफिट को, बिजनेस के पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बनाई गई हैं चारों चीज वो सही है या नहीं। इसके लिए हमको कुछ हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जो अगर ये हमारी ये चारों इसके अंदर होंगी तो हमारा इंफॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंटली रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, ये चारों आपके सामने मैंने बताई, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आते हैं रेलिवेंस पे। रेलिवेंस हमको क्या कहती है। रेलिवेंस मीन्स कि अकाउंट के अंदर एक ऐसा टर्म जो हमें विल मेक अ डिफरेंस टू अ डिसीजन मेकर, जो एकदम से डिफरेंस शो करेगा और हमें डिसीजन लेने पर कहेगा। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द नीड ऑफ द यूजर। जो हमारा यूजर है वो उसके लिए वो रेलिवेंट साबित होगा और वो हमारी नीड को पूरा करे, उसकी नीड को पूरा करेगा। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द पास्ट और प्रिडिक्ट द फ्यूचर। वो हमारे जो है उसके पास्ट को और उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट, वो भांप लेगा कि इसने कभी ऐसा लोन लिया था तो उसने कैसा इंटरेस्ट पे किया, या उसने कैसे कैसे पेमेंट करी हैं, इन सब के बारे में। तो रेलिवेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड की जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग, और ये रिक्वायर्ड कौन करता है, ये यूजर्स करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन किन से होते हैं,
जो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी में, पैसा बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। इसके अलावा कौन हो सकता है, बैंक से लोन लेते हैं, वो हमसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा, वो हमारी इस तमाम इंफॉर्मेशन को देखेगा तो हम तभी वो हमको लोन प्रोवाइड करेगा, बिना इंफॉर्मेशन के वो नहीं देगा। अब ये रेलिवेंस जो है वो यही कहती है, इंफॉर्मेशन जब ये देख लेगा, इंफॉर्मेशन सबसे पहले उन्हें देनी है, टाइम पे प्रोवाइड करें, टाइमलीनेस दें, टाइम पे हम उसको ये प्रोवाइड करेंगे तभी वो हमको लोन देगा या तभी वो हमारी इंफॉर्मेशन देख पाएगा। तो जो कंटेंट उन्होंने मांगा है, कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इन इंफॉर्मेशन में किस में, इस इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, इन यूज़र के लिए रेलिवेंट है। मान लीजिए हमने जो है बैंक से लोन लिया है, अब लोन लेने के लिए हम गए हैं, लोन लेने से पहले बैंक हमारा चेक करेगा इसके पास पास्ट में, फ्यूचर में पैसे कितने चांसेस हैं, मतलब इसका फ्यूचर प्लान क्या है। अब वो रिकॉर्ड में देखेगा पास्ट में रिकॉर्ड इसका कैसा रहा है, इसने कोई लोन लिया था, अगर लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैसे समय पे उसने टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट को पे, लोन को पे किया है नहीं किया है। बैलेंस शीट में हम जो लोन लिखते हैं बैलेंस शीट को देखेगा और इंटरेस्ट के लिए वो इनकम स्टेटमेंट को चेक करेगा, इसीलिए ये चारों देखते हैं। अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि हम जब ये बना रहे हैं और बैंक से लोन मांग रहे हैं तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको लोन और डिसीजन लोन दे सके और अपना डिसीजन ले सके। तो इसी तरीके से हम इसको जान पाएंगे कि हमारा और उसका फीडबैक जान पाएंगे कि हम इसको क्या दें, कि इस कंपनी का फीडबैक रिपोर्ट कैसा है, हम इसको लोन दें ना दें, बैंक कैसा है। इसको एग्जांपल के तौर पे बैंक जो है सोच समझ के डिसीजन लेके फीडबैक वैल्यू समझ के तब वो रेलिवेंट के थ्रू आपको काम करेगा। प्रिडिक्टिव वैल्यू वो यही सोच के करेगा, फिर उसको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि वो इसको लोन दे कि ना दे, हमारे एक बैंक की ऊपर छाप बन जाएगी कि हमने फ्यूचर पास्ट में जो पैसा लिया है वो हमने टाइमली पे किया है और हमने जो इन्फॉर्मेशन जो आपने कंटेंट मांगे थे हमने टाइम पे दिखाए हैं और इन्फॉर्मेशन भी हमने सच्ची दी थी, तो आपके पास हमारा फीडबैक भी आपके पास पॉजिटिव है। तो इसी वजह से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा जो ये सारा मामला है वो रेलिवेंट है और आप हमें लोन दे रहे हैं। ये है रेलिवेंस का मतलब। आशा करती हूँ आपको ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप रेलिवेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रूल ऑफ रेलिवेंस क्या कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नई वीडियो के साथ आपके पास फिर आऊँगी। चलिए अब देखेंगे, इंतज़ार करते हैं रिलायबिलिटी सेकेंड पार्ट के लिए। थैंक यू।